बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का थर्ड यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड यूनिट को समझने से पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा आपका इंटीग्रेशन, राइट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा यूनिट है उसमें मेंशन है कि हमारा जो सिलेबस है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है, बट आप अगर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से देखेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए भी इंटीग्रेशन करते हैं। सो दैट्स व्हाई आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके इंटीग्रेशन टॉपिक को। ये टॉपिक आप लोगों का इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सिंपल भी है, बस जैसे डिफरेंशिएशन था ना, बस उसके रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। आपका जो इंटीग्रेशन होता है ना वो कुछ नया नहीं है, बस आपका जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल जस्ट ओपोजिट है। मैं कह सकती हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोसेस है। किसका? डिफरेंशिएशन का। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके दो, तो बताओ आप लोग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आप कितनी वैल्यू दोगे? एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर आपको मिलेगा 2x, जो हमारे x की पावर में है। हम उस पावर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा 2x। अब अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगी, राइट, अभी मैं आपको बताती हूँ इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। बट अगर आप 2x को इंटीग्रेट करोगे ना तो आपको इंटीग्रेट करके मिलता है एक्स स्क्वायर। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का ठीक रेसिप्रोकल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। ये होता है हमारे इंटीग्रेशन का सिंबल। ये जो मैंने साइन यहाँ पे ड्रॉ किया है दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर मुझे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना होता है तो हम उसे लिख देते हैं dx। अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता है t के रिस्पेक्ट में तो आप इसे राइट कर देते हो dt। अगर आपको इंटीग्रेट करना होता है u के रिस्पेक्ट में तो आप इसे राइट कर देते हो d। तो ये आपको बताता है कि आपको इंटीग्रेट करना है, ये सिंबल, और ये आपको ये बताता है कि आप जब इंटीग्रेट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में और u के रिस्पेक्ट में। तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि हमें 2x को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, दैट मींस मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगी। तो इसे इंटीग्रेट करके मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर कैसे मिला, हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसे अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। बट यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में बस इतना समझना है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है। इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का ये सिंबल यूज करते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है उसे डी के साथ राइट कर देते हैं, खत्म। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, तो जब आपने डिफरेंशिएशन सीखा था तो आपके कुछ फॉर्मूलेस थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन के हमारे पास है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिन्हें मैं डिफरेंशिएशन के साथ साथ कंपेयर भी कराऊंगी। आप लोगों को अगर याद है, अगर मुझे x की पावर n को डिफरेंशिएट करना होता था तो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था पावर की मल्टीप्लाई एंड पावर में से हम 1 को माइनस कर देते थे। ये होता था हमारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो, अगर मुझे x की पावर n को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो पावर में क्या हो रहा था, 1 माइनस हो रहा था। यहाँ पे पावर में माइनस की जगह होगा उल्टा, यहाँ पर होगा +1। यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होती थी, इसमें पावर होगी डिवाइड बट +1 के साथ। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे x की पावर 2 को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसे इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिलेगा, मैं राइट करूंगी x पावर में 1 ऐड करना है तो इट बिकम 2 + 1 और इसी को हम डिवाइड कर देंगे, सो इट बिकम x³ 3। अब आप एक और बात ध्यान से सुनो, हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद हमें अप्लाई करना होता है कांस्टेंट। इसका रीजन अभी बताती हूँ, पर फिलहाल मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था तो +3 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब जो मैंने अभी आप लोगों को प्रीवियस यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा था ना 2x को इंटीग्रेट करके x² आएगा, समझते हैं कैसे आया। 2 तो कांस्टेंट है ना, तो 2 को तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर राइट कर दिया, क्योंकि मुझे जो इंटीग्रेट करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है। 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, उस कांस्टेंट नंबर को मैंने बाहर राइट कर दिया।
यहाँ पे x की पावर में कुछ नहीं है, और जब पावर में कुछ नहीं होता दैट मीन्स 1 होता है। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी तो मैं इसे राइट करूंगी x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2, राइट। 1 प्लस 1 2 होगा, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया। इट बिकम 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर मैं x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करती हूँ तो 2x मिलता है, एंड 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो x स्क्वायर मिलता है। तो आप लोग समझ गए ना इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, एकदम सिंपल टर्म का जिसमें x की कोई पावर होती है। अब आप लोग जल्दी से मुझे x की पावर 8 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके दो, बहुत फास्टली, जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा। बच्चों मुझे ना आप लोगों का वॉइस नहीं आ रहा है, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ये बताओ। x की पावर 9/9, राइट, इट बिकम x की पावर 9/9। पर मैंने बोला हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में राइट क्या करेंगे, एक कांस्टेंट, ये बात मत भूलो। इसका रीजन मैं अभी बताती हूँ कांस्टेंट क्यों लिखते हैं। अब जल्दी से बताओ, अंडर रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो अंडर रूट एक्स को इंटीग्रेट करके कितना मिलेगा, अंडर रूट एक्स दैट मीन्स एक्स की पावर 1/2। अब आप लोग इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, जल्दी से बताओ कितना आएगा। x की पावर 3/2 अपन 3/2 प्लस राइट, x की पावर 3/2, वेरी गुड, अपॉन में 3/2 प्लस c। बट हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, राइट। ये अपॉन वाला जो 2 था इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेट करो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। अब इसे इंटीग्रेट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। देखो आप अंडर रूट एक्स को राइट करोगे x की पावर 1/2। ये जो डिनोमिनेटर में है ना, मेरा फॉर्मूला तो कहता है कि x की पावर है, मतलब मेरा जो x है ना वो सिर्फ न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला अभी नहीं है ना। तो हम इस x को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसका पावर हो जाएगा नेगेटिव x की पावर -1/2। अगर मेरे पास ऐसे लिखा है ना 1/x की पावर 8, तो हम इससे कितना लिख सकते हैं, x की पावर -8। जब हमारे पास वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में होते हैं और हम उन्हें न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये होता 1/x की पावर -3, देन इट बिकम x क्यूब। जो डिनोमिनेटर में पावर होता है अगर आप उसे न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो साइन को चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए अंडर रूट का मतलब x की पावर 1/2, डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगी -1/2। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे इट बिकम -1/+1, सॉरी ये +1 पावर में है, राइट, ये पावर में है, अपॉन में -1/2 +1, देन इट बिकम x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, दैट मीन्स 2 x की पावर 1/2 प्लस c। और आपको पता है अगर ये 1/2 है तो मैं इसे रूट x लिख सकती हूँ। तो ये तो हो गया एकदम सिंपल x की पावर n वाली टर्म को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब बताओ यहाँ पे किसी को डाउट या आगे स्टार्ट करूं। नो मैम। अब पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि हम ये c क्यों लगा रहे हैं। एज्यूम करो मैंने आपको ना एक फंक्शन दिया है fx, जो मैंने आप लोगों को राइट करके दिया 3x² - 2x + 8। अब मैं बोलती हूँ आप मुझे इसे डिफरेंशिएट करके दो, जल्दी से बताना इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो मैं आपको बता 6x चुकी हूँ, - 2, राइट, 6x - 2, इसका 6x, इसका 2। कांस्टेंट टर्म तो गायब ही हो गई ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 आ जाता है। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे fx मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करती हूँ एंड देन उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वापस मिलेगा, क्योंकि हमने कहा अभी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो आप इसे राइट करोगे 6, x का इंटीग्रेशन आप राइट करोगे x² अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा -2x, कैसे भी समझाती हूँ। अब 0 को तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, आप 0 तो राइट करोगे ही नहीं। तो जो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन के बाद रिमूव हो गई थी ना, उसे इंटीग्रेशन में दिखाने के लिए हम राइट कर देते हैं +c।
इट बिकम 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। अब आप देख सकते हो जब मैंने अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो f डैश x मिला, जब मैं उसे इंटीग्रेट करूंगी तो वापस फंक्शन मिलना चाहिए था ना, तो 3x स्क्वायर तो मिल गया, 2x भी मिल गया, बट कांस्टेंट टर्म नहीं थी क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके वो जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे तो पता ही नहीं था ना डिफरेंशिएशन वाले टर्म में कोई कांस्टेंट है या नहीं है, तो इसीलिए हम साथ में राइट कर देते हैं प्लस सी कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन के टाइम पे एलिमिनेट हो गई है तो वो इंटीग्रेशन में आ जाएगी। अब समझ आया ना ये प्लस सी क्यों राइट करते हैं? यस मैम। चलो अब एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी है, अगर मैं सिर्फ x को इंटीग्रेट करती हूँ तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर खाली x है तो उसका मतलब है उसकी पावर कितनी होगी 1। तो अभी बाय यूजिंग फॉर्मूला इट बिकम 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c दैट मींस x² / 2। तो अब आप लोग इसको ना लर्न भी कर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट हमें तो एग्जाम में टाइम सेव करना है ना, तो आप डायरेक्टली अपने माइंड में याद रखो, कहीं पर भी x आएगा तो आप उसके इंटीग्रेशन को डायरेक्टली राइट करोगे x²/। अब एक बार कांस्टेंट टर्म भी देख लो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आप मुझे 2 को इंटीग्रेट करके दो x के रिस्पेक्ट में, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रेशन के बाहर राइट कर दूंगी, पर मुझे करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x तो है ही नहीं, x है ही नहीं मतलब उसकी पावर 0 होगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है किसी की भी पावर 0 होती है दैट मींस वो 1 होता है, तो इसीलिए 2 तो कांस्टेंट था उसे मैंने बाहर राइट कर दिया, मुझे इंटीग्रेशन करना था x के रिस्पेक्ट में तो x होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में x नहीं है दैट मींस x की पावर 0 होगी। अब लगा देते हैं हम फॉर्मूला, सो बाय यूजिंग फॉर्मूला इट बिकम 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x राइट, 0 + 1 x की पावर 0 + 1 x 0 + 1 1 x अपॉन 1 को हमने x राइट कर दिया। तो आपको क्या बात याद रखनी है, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि x को इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2 लिखेंगे, किसी भी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 को इंटीग्रेट करूंगी तो मैं डायरेक्टली राइट कर दूंगी 3x, अगर मैं 9 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगी तो मैं राइट कर दूंगी 9x। अब बताओ इतनी बात समझ आई क्या? यस मैम। चलो तो फिर अब आगे कुछ और फॉर्मूलेस देख लेते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, अगर आप किसी भी कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ पर 1 है कुछ नहीं है, अब मैंने बोला 1 तो कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, इंटीग्रेशन में हम प्लस c लगाते हैं। अब मैं आपको बाबा बोल रही हूँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो बस रिवर्स फॉर्मूले मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो cos x को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x, तो cos किस में चेंज होता था? साइन में, तो यहाँ पर भी cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। डिफरेंशिएशन में अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करते थे इट बिकम cos x, अब यहाँ पे अगर आप sin x को इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा? माइनस cos x। बिल्कुल उल्टे फॉर्मूले चल रहे हैं, बिल्कुल रिवर्स, वहां पे याद करो। अगर मैं डिफरेंशिएशन में बोलती थी 10x को डिफरेंशिएट करो तो 10x का डिफरेंशिएशन होता था sec² x, तो यहाँ पे उल्टा कर दो, sec² x को इंटीग्रेट करके मिलेगा 10x। डिफरेंशिएशन में अगर हम cot x को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था माइनस cosec² x, यहाँ पे cosec² x को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा माइनस cot x। वहां पे याद करो अगर हम sec x को डिफरेंशिएट करते थे तो डिफरेंशिएट करके आपको मिलता था 10x sec x, अब अगर आप 10x sec x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा sec x। सिमिलरली वहां पे अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करते थे तो मिलता था माइनस cot x इंटू cosec x, अगर अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे मिलेगा माइनस cosec x। तो बस आप लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए तो आप लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। बस क्या बात याद रखना, ये बात याद रखना, इंटीग्रेशन में sin x का इंटीग्रेशन है, cos x का इंटीग्रेशन है, tan x का भी इंटीग्रेशन है, cot x का सॉरी इंटीग्रेशन में sin x का इंटीग्रेशन है, cos x का इंटीग्रेशन है, पर इंटीग्रेशन के अंदर tan x का इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब है इसका फॉर्मूला हम बाद में ड्राइव करते हैं, बट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला नहीं है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में cot x का फॉर्मूला भी नहीं है, cot x का भी नहीं है, tan x का भी नहीं है,
सेक का भी नहीं है, कोसेक का भी नहीं है। बाद में हमने इनके फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया, बट स्टैंडर्डली आपको याद रखना है कि स्टैंडर्डली जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं वो डिफरेंशिएशन के जस्ट रेसिप्रोकल है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो आपको ये सारे फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। अब मैं देती हूँ इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ पहले, ये सब समझ आ गया ना? यस मैम। आप लोगों को पता है ना आपके एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन फॉर्मूलेस को आप लोगों को याद करके रखना है। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इन फॉर्मूलेस को आप लोग जरूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि गेट के एग्जाम में मैं बार बार बोल रही हूँ फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जब भी फॉर्मूलेस याद रखो ना इंटीग्रेशन में, तो याद रखना साइन और कॉस एक ही रूल फॉलो करते हैं, इन्हें एक ग्रुप में रखना। आपका tan एंड आपका cot भी एक ही रूल फॉलो करता है, एंड हमारा cosec x और आपका sec x एक ही रूल फॉलो करता है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। sin cos एक साथ, tan cot एक साथ, cosec sec एक साथ। आप लोगों को समझाने के लिए मैं बताती हूँ। sin इनवर्स x कैसे मिलता है? अगर मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे मिलता है साइन इनवर्स एक्स, और सेम टर्म में नीचे राइट करूंगी dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं बस इसमें माइनस और लगा दूं तो ये बन जाएगा cos इनवर्स एक्स। तो आप देख रहे हो साइन इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस माइनस का चेंज है, बस माइनस का चेंज है। ऐसे ही आप देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देंगे तो ये cot x का फॉर्मूला बन जाएगा। dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स, अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का। और हमारे क्वेश्चंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये तीन है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीखा था e की पावर x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही मिलता है, यहाँ पर भी सेम है, e की पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर x मिलेगा। डिफरेंशिएशन में याद करो आप लोग, जब हम log x को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें मिलता था 1 अपॉन x। अब यहाँ पे उल्टा कर दो, 1 अपॉन x को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा log x। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को लर्न करके रखने हैं। अब देखते हैं कुछ सिंपल थ्योरम्स को और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व जैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट थ्योरम कहता है, मैं आपको डायरेक्टली समझाती हूँ, अगर मुझे 2x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मेरी फर्स्ट थ्योरम कहती है इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और सिंपल इंटीग्रेट कर दो, खत्म हो गई फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट। कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया और अब मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दूंगी प्लस सी। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये कहता है हमारा फर्स्ट थ्योरम। अब सेकंड थ्योरम क्या कहता है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ राइट है, जस्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो सेकंड थ्योरम कहती है सबको सेपरेटली राइट कर दो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब हम इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 तो कांस्टेंट है बाहर निकाल देती हूँ, x को इंटीग्रेट करना है, मैंने आपको बोला था जहां पर भी x आएगा आप उसे एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर राइट कर दूंगी और मैंने कहा था कांस्टेंट को इंटीग्रेट करके x और लास्ट में आपका एक कांस्टेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इन दो थ्योरम्स की हेल्प से हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलो आप लोग जल्दी से इन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी और मुझे आंसर बताएंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx को। सेकंड आपका क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, और इन दोनों को आपको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले सेकंड क्वेश्चन करोगे देन फर्स्ट क्वेश्चन करोगे। जल्दी से मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। x 4/4 minus x cube plus 4x square plus 9x.
चलो बताओ, x क्यूब को इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा? x 4 by 4 x 4 by 4, राइट, माइनस, अब क्या करूं, अब क्या राइट करूं? minus x cube 3 तो एज इट इज राइट कर लेंगे, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x 3 by 3 राइट, देन प्लस आगे क्या राइट करना है? x 8x square by square 8x मतलब 8x स्क्वायर बाई 2, राइट, बिल्कुल 2 राइट, प्लस 9 का 9x, 9x जब भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करो एक x लगा दो साथ में c। अब देख लेते हैं अगर ये सॉल्व हो पाएगा। x की पावर 4 by 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इट बिकम x क्यूब, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c। आ गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर होल स्क्वायर आ गया, फॉर्मूला a प्लस b का राइट, स्क्वायर का बिल्कुल फॉर्मूला। राइट। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा पहले आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी क्या कहता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कहता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल सही। तो आइडेंटिटी ओपन करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x स्क्वायर, बाय ओपनिंग दी होल स्क्वायर मुझे ये मिलेगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, x की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे, इट बिकम x की पावर 5/5। आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया था, अब मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। तो जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो हम इस इंटीग्रेशन के साइन को हटा देते हैं और इस dx को भी हटा देते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx सिर्फ तब तक चलता है जब तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया था। जैसे ही मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, मैं साइन भी हटा दूंगी एंड dx भी, देन इट बिकम प्लस 4x प्लस 4x क्यूब बाई 3, और साथ में कांस्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे, प्लस c। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सभी को समझ आ गया ना? यस मैम। चलो आगे बढ़े। अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो सिंपली हो जाते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने किया, पर हर बार जरूरी नहीं है ना कि सिंपली बस फॉर्मूला अप्लाई करो और इंटीग्रेशन हो जाए। तो हमारे पास टोटल 3 टेक्निक्स है। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे गेट में पूछा गया था, एंड आई थिंक 2021 में ही पूछा गया था। तो समझते हैं ये मेथड क्या कहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे sin 2x को इंटीग्रेट करके दे दो, तो आप लोग क्या बताओगे? sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? cos 2x माइनस cos 2x। देखो एक बार फॉर्मूले देखते हैं। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पे sin x। जब मैंने sin x को इंटीग्रेट करना है तो ये आएगा माइनस cos x। करने के लिए बोल रही हूँ sin 2x, तो इसको क्या लिखेंगे आप? माइनस cos 2x। क्या ऐसे ही लिखना है? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? मैम 2x का भी डिफरेंट इंटीग्रेशन होगा? यस मैम। इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, पर पॉइंट तुम अच्छे से समझ गए। हमने डिफरेंशिएशन में इस चीज को डिस्कस किया था कि फॉर्मूला सिर्फ साइन के अंदर एंगल का है, साइन x का। अब यहाँ तो एंगल की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो मैं इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकती। तब हम क्या करते हैं? अब इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में तो सिंपल हो जाता था। यहाँ पे हम ना जो भी साइन के अंदर का टर्म है उसे हम t एज्यूम कर लेते हैं, तो आप t राइट करोगे 2x को। ये आप बात समझना, हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, पर एक बार अगर आप लोगों को समझ आ गया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे पास फॉर्मूला है साइन x का, यहाँ तो साइन 2x एंगल की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो आप क्या करोगे? आपका जो अंदर वाला वैल्यू है ना, आप उसे कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लो, तो आप लेट कर दोगे लेट t इक्वल्स टू 2x। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। मैं बाद में आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, पर पहले मैथ्स का रूल समझा दूं, देन शॉर्ट ट्रिक एक्सप्लेन करूंगी। अब मुझे यहाँ पे t को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे राइट करना पड़ेगा dt ओवर dx, राइट? मैं यहाँ पे t को डिफरेंशिएट कर रही हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो इट बिकम 2, और आपको याद है x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, तो dt अपॉन dx मुझे कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं निकालूंगी dx की वैल्यू, इट बिकम dt अपॉन 2 इक्वल्स टू dx। ये है इस क्वेश्चन का लॉजिक, कि अगर मुझे अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है उसे t एज्यूम कर दो।
देन टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल दो। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन 2x को मैंने t एज्यूम किया था एंड dx की वैल्यू मैंने निकाली dt अपॉन 2। 2 तो कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर राइट कर दूंगी 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब ये फॉर्मूले की फॉर्म में सिंपल कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल फॉर्मूला बन गया। तो साइन t का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस t, साथ में कांस्टेंट, बट क्वेश्चन तो x की फॉर्म में था, मैंने आंसर t की फॉर्म में निकाल दिया। तो बस फाइनली हम क्या कर देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। t को मैंने माना था 2x प्लस c, आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बट ये तो लॉन्ग मेथड था, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ शॉर्ट ट्रिक। किस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक ही आप लोग एग्जाम में यूज करोगे, क्योंकि गेट में ये तो देखना नहीं है कि पैटर्न क्या है, आप लोगों को तो बस टिक करना है या आंसर राइट करना है। तो आप टाइम सेव करोगे तो आप लोग यूज करना शॉर्ट ट्रिक। अब बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है। हमारा शॉर्ट ट्रिक कहता है कि जैसे चेन रूल था ना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है। मैं यहाँ पर ये करूंगी कि हमारा जो साइन है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x। सिंपल, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता था, बट यहाँ पे एंगल 2x है तो 2x राइट कर देंगे। एंड जिसे हमें t एज्यूम करना था ना, जैसे मैंने यहाँ पे t किसे एज्यूम किया था, 2x को एज्यूम किया था, तो जिसे मुझे t एज्यूम करना होता है ना, उसे डिफरेंशिएट कर दो और डिवाइड में राइट कर दो, ये है इसका ट्रिक। तो 2x है, 2x को डिफरेंशिएट करके 2 मिलेगा, आ गया क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। एज्यूम कर लो मुझे इंटीग्रेट करना था cos 2x प्लस 3 को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं t एज्यूम करूंगी, मैं tx को 2 tx को सॉरी यहाँ पे क्या मैं ऐसे करूंगी कि मैं लिखूंगी लेट t इक्वल्स टू 2x प्लस 3, फिर मैं इसे डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पे पुट करूंगी। तो एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करूंगी। कैसे करूंगी देखो, हमारे cos के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है sin x, तो मैं इसे राइट करूंगी sin ब्रैकेट में 2x प्लस 3, और मुझे जिसे t माना था ना, इसे डिफरेंशिएट करूंगी। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, इट बिकम 2, तो मैं 2 से इसे डायरेक्टली डिवाइड करूंगी, लास्ट में राइट कर दूंगी प्लस से। अब बताओ आप लोगों को समझ आया है, दोबारा बताऊं, क्लियर हुआ, दोबारा बताना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें क्या, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज्यूम करो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, और मैं बोलती हूँ आप इसे मुझे इंटीग्रेट करके दो। तो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट मेथड मतलब शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। साइन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, तो आप लिखेंगे माइनस कॉस और जो भी इसका एंगल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, और मुझे इसे t एज्यूम करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं इसका डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर में राइट करूंगी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 1, 8 का डिफरेंशिएशन 0, सो इट बिकम माइनस कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस c, आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ आप लोगों को समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से डिस्कस करो। आ गया। पक्का, चलो तो Yes. एक क्वेश्चन करके दो, देन cos रूट x का इंटीग्रेशन करके दो, cos रूट x को इंटीग्रेट करके दो x के रिस्पेक्ट में। 2 sin root x, 2 sin राइट, cos का इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा sin होता है, तो आप राइट करोगे sin अंडर रूट x। अब हम ऑब्वियसली t को मानते हैं अंडर रूट x, तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना है x की पावर 1/2। नहीं, आंसर गलत है बेटा, मेरे को इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करता है पावर की मल्टीप्लाई एंड पावर में से 1 माइनस, इट बिकम 1/2 x की पावर -1/2, राइट। दैट मीन्स आप यहाँ पर इसे राइट करोगे 1/2। मैंने कहा था पावर अगर माइनस में है तो इसे प्लस करने के लिए मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगी, इट बिकम x की पावर 1/2, 1/2 x की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, तो हम इसे राइट करेंगे 1/2 रूट x, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 रूट x
साइन की पावर अंडर रूट एक्स। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ डाउट है? दोबारा रिपीट करूं या समझ आ गया? रिपीट करना है या क्लियर है? क्लियर है मैम। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो फंक्शंस को हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट, दैट मींस मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है sin x और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है x से, तो अब देखो मेरे पास दो फंक्शंस है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और मुझे इन्हें इंटीग्रेट करना है। तब इन्हें हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं? तो इसके लिए हम लगाते हैं बाय पार्ट्स रूल। अब बाय पार्ट रूल क्या कहता है समझते हैं। थोड़ा सा हार्ड लगेगा बट बाद में पता चलेगा ये इजी है। देखो, एक होगा मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, एक होगा मेरे पास सेकंड फंक्शन, जिनकी मल्टीप्लाई हो रही होगी और इन्हें मुझे इंटीग्रेट करना होगा। जैसे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, इन्हें मुझे इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करना है? फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज राइट करोगे और सेकंड फंक्शन को आप करोगे इंटीग्रेट। ऐसा तो डिफरेंशिएशन में भी था ना, डिफरेंशिएशन में भी यही था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बट ये ऐसा नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन लगाते हैं माइनस, वहां पे था प्लस, यहाँ पे है माइनस, और यहाँ पे बहुत सारा चेंज, एक बड़ा सा ब्रैकेट जिसके अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, और जो आंसर आएगा उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, बट मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी। पहले हम लोग ना फॉर्मूले को देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन इंटीग्रेट करना। बट ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इसमें ये भी देखना होता है फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा एंड सेकंड फंक्शन कौन सा बनेगा। इसे देखने के लिए मुझे यूज करना होता है आईलेट वर्ड। आईलेट, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल देती हूँ, साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स फंक्शन है। कॉस इनवर्स एक्स, एल मतलब लॉगरिथम, लॉग वाले फंक्शन। ए मतलब अर्थमेटिक फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स स्क्वायर, लाइक 2, लाइक एक्स, एक्स क्यूब। टी मतलब टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, tan x, cot x। e मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर x। अब देखो जैसे मेरे पास है ये क्वेश्चन में, एक तो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, एक मेरे पास अर्थमेटिक फंक्शन है x। तो अब आप इस आइलेट वाले वर्ड में देखो, इसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आइलेट वाले वर्ड में पहले क्या आ रहा है? पहले a आ रहा है, अर्थमेटिक फंक्शन आ रहा है, देन t आ रहा है, देन टिक्नोमेट्रिक। तो पहले आ रहा है अर्थमेटिक फंक्शन, देन टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा x और मेरा सेकंड फंक्शन बनेगा sin x। तो इसे आप ऐसे राइट करोगे x sin x dx, तब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है? बाय पार्ट रूल में सबसे पहले ये देखना होता है कि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है या नहीं है। अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो पहले ये ढूंढो कि उनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। अब उसे ढूंढने के लिए हमें यूज करना पड़ता है ये वर्ड आइलेट। अब आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग आई इनवर्स, एल लॉगरिथम, ए अर्थमेटिक, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल को शो करता है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक्स अर्थमेटिक था, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो पहले अर्थमेटिक आएगा देन ट्रिग्नोमेट्री आएगा। अब आप देखो जरा, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, आप लोगों को धीरे धीरे फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही राइट करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, देन माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाऊंगी, इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। फर्स्ट फंक्शन x है, जल्दी से बताओ x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन बच्चों बोलो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। राइट, तो आप लोग इसे राइट करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, इट बिकम x, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, माइनस x cos x प्लस
cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये है हमारा बाय पार्ट रूल। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों को बाय पार्ट रूल अच्छे से समझाने के लिए। तो जैसे कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इंटीग्रेट करना है x इंटू ई की पावर x dx को। तो अगेन पहले ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो उसके लिए हम लगाएंगे आई लेट। आप बताओ जल्दी से, x फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है? फर्स्ट। x है तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि पहले अर्थमेटिक है देन एक्सपोनेंशियल है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही राइट करो, सेकंड फंक्शन का करो इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और फर्स्ट फंक्शन को करो डिफरेंशिएट। तो x का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e की पावर x को इंटीग्रेट करके e की पावर x ही मिलता है, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, अगेन e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो वही मिलेगा प्लस c। आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये रूल आप हमेशा अप्लाई करोगे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। पहले ढूंढोगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा है, देन यूज करोगे अपना फॉर्मूला। अब बताओ समझ आया ये? दोबारा बताओ। डन? समझ आया या प्रॉब्लम है? चलो आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, तो शायद आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको इंटीग्रेट करना है x log x को, जल्दी से इंटीग्रेट करो x log x को x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो और फटाफट आंसर बताओ। मैम log फर्स्ट फंक्शन होगा, log x सेकंड x। राइट, तो log को बना दो फर्स्ट, x को बना दो सेकंड। अब बताओ क्या राइट करना है? फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ जल्दी से। log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, log x को करना है डिफरेंशिएट, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इनटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम log x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2 dx। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर राइट कर दूंगी, इट बिकम x अपॉन 2, सॉरी x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आया x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 4 x स्क्वायर प्लस c। अब ये बता दो मुझे, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डिस्कस करो, अगर आपको समझ आ गया है तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट रूल पर। समझ आया या प्रॉब्लम है? समझ आ गया। चलो तो अब हमारे पास है नेक्स्ट लास्ट टेक्निक, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन तब यूज होता है जब हमारे पास ना हमारे फंक्शन डिनोमिनेटर में हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास क्वेश्चन ऐसे है, अब ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है पर मल्टीप्लाई में तो है पर न्यूमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में, और मुझे इन्हें इंटीग्रेट करना। तो अब मैं इन्हें कैसे इंटीग्रेट करती हूँ? आप लोग देखो, एक रूल है मेरे पास इंटीग्रेट करने के लिए। अगर मेरे पास ये लीनियर है, ये लीनियर है ना, ये लीनियर एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक? ये लीनियर एक्सप्रेशन है। रीजन दो जल्दी से, लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है ना उसका पावर 1 है। आप देख सकते हो x प्लस 2 x की पावर 1 है, x प्लस 3 x की पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है। तो अगर आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं ना, कोई भी ऐसी मैं रेंडमली लिख रही हूँ x प्लस a x प्लस b, तो पार्शियल फ्रैक्शन कहता है इसे इस फॉर्म में राइट कर लो, a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b। अगर मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, तब मैं इसे कैसे राइट करूंगी? होल स्क्वायर है ना, तो मैं पहले पावर 1 के लिए राइट करूंगी a अपॉन x प्लस a, देन मैं इसे राइट करूंगी x प्लस a की होल स्क्वायर के लिए। अगर यहाँ क्यूब होता ना तो मेरे को एक और टर्म लगाना पड़ता, c अपॉन x प्लस a का होल क्यूब। अगर यहाँ 4 होता तो मैं c अपॉन x प्लस a का लगा देती होल 4। तो पहले हम लीनियर वालों को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना सीखते हैं। तो मैं अपने क्वेश्चन को अगेन राइट करती हूँ 1 अपॉन x
प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मैंने देख लिया ये दोनों मेरे लीनियर है। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 कैसे करूंगी? मैं इसे राइट करूंगी a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। अब मैं लूंगी एलसीएम। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लूंगी एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट कर दिया। देन मैं सिंपली करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। a की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से प्लस b की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से। अब ये कैंसिल हो जाएंगे। इट बिकम 1 इक्वल्स टू a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 2। अब आप लोग यहाँ पे बस इतना काम करेंगे, a के अपॉन में क्या था x प्लस 2, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू मिलेगी -2। तो आप यहाँ पे राइट कर दो व्हेन x इक्वल्स टू -2। ये आया 1 a -2 प्लस 3। यहाँ पे -2 पुट करूंगी तो -2 प्लस 2 0, तो b तो हट जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब b के अपॉन में है x प्लस 3, तो मैं x प्लस 3 को पुट करूंगी 0 के इक्वल, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी -3। तो इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगी x की वैल्यू -3, तो मैं लिखूंगी व्हेन x इक्वल्स टू -3 1 इक्वल्स टू -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। b ब्रैकेट में -3 प्लस 2 1 इक्वल्स टू इस तरह से मैंने a और b की वैल्यू निकाल दी, जो मैं यहाँ पे पुट करूंगी। तो आएगा इंटीग्रेशन a की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b की वैल्यू -1 अपॉन एक्स प्लस 3, और हमें करना है इनका इंटीग्रेशन। सो इट बिकम 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन। एंड मैंने आप लोगों को बताया था 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। log x, तो सिंपली ये आ गया log x प्लस 2 एंड ये आ जाएगा माइनस log x प्लस 3 और साथ में कांस्टेंट c। हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। 2018 में पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। अब आप लोग पहले इसे देखो, जल्दी से नोट करो, नहीं समझ आया तो तुरंत मुझसे पूछो। यस मैम बट अगर हर केस में ऐसा होगा कि a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो b वाला अपने आप 0 हो जाएगा? लीनियर वाले में ऐसा ही होगा। अभी जब होल स्क्वायर आएगा तब ऐसा नहीं होगा, तब उसके लिए रूल बताऊंगी, पर लीनियर वाले के लिए यही होगा। ठीक है, ओके मैम। तो करते हैं एक आपका क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन था 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू में क्या था x प्लस 3। ओके, तो आप लोगों ने कुछ इस तरह से किया होगा क्वेश्चन कि 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को आपने लिया होगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। फिर आप लोगों ने लिया होगा एलसीएम। सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेने के लिए सिंपल तरीका, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इट बिकम 1 इक्वल्स टू a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1। अब मैंने कहा था a की वैल्यू निकालनी है तो इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इट बिकम a 1 प्लस 3 4 1 माइनस 1 0, तो a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। b की वैल्यू के लिए अब आप x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी -3, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू -3 प्लस 3 0, b -3 -1 -4, तो b का वैल्यू आ गया -1 अपॉन 4। तो मेरा क्वेश्चन बनेगा ये a अपॉन x माइनस 1, a की वैल्यू 1 अपॉन 4 x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू -1 अपॉन 4 अपॉन x प्लस 3 dx। 1 अपॉन 4 एक कांस्टेंट टर्म है, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस
1/x+3 dx। 1/4 कांस्टेंट है, 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 माइनस 1/x+3 का इंटीग्रेशन log x+3, साथ में एक कांस्टेंट c। आ गया क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ समझ आया ये डाउट है? नो मैम। पक्का? चलो तो अगर आप लोगों का कोई भी स्टेप गड़बड़ है, कोई आंसर में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा पूछ लेना। पार्शियल फ्रैक्शन समझते हुए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, तो अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो। बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते। अब देखते हैं, जैसा कि अभी तुमने बोला था कि क्या हर बार ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+3, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखिए, अब मेरे पास है x-1 है तो लीनियर टर्म बट उसका होल स्क्वायर है, तो अब मैं इसे कैसे एज्यूम करूंगी? मैं इसे एज्यूम करूंगी a/x-1, ये स्क्वायर है, पहले 1 पावर के लिए हो गया, प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर। अभी मैंने डिस्कस किया था ना, जब होल स्क्वायर होता है तो पहले 1 पावर के लिए मानते हैं, देन 2 के लिए। अगर ये 3 होता है तो पहले 1 पावर के लिए, फिर सेकंड पावर के लिए, देन होल क्यूब के लिए भी मानते। तो ये हो गया इसके लिए। अब ये भी एक लीनियर टर्म है, तो c/x-3 एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा x-1 का होल, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऐसे राइट किया, राइट हैंड साइड में एलसीएम आएगा x-1 का होल स्क्वायर इनटू में x-3। अब देखो, एक x-1 से एक x-1 कट जाएगा, बट एक x-1 बचेगा, साथ में x-3 बचेगा, तो एक ही मल्टीप्लाई होगी x-1 इंटू x-3 से, प्लस अब b के लिए राइट करना है, x-1 के होल स्क्वायर से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बचेगा x-3, प्लस c के लिए कितना आएगा, x-3 से x-3 कट जाएगा, तो c के साथ आएगा x-1 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन आएगा 1 इक्वल्स टू a ब्रैकेट में x-1 इंटू x-3 प्लस b x-3 प्लस c x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर या कहीं पे डाउट है? अब यहाँ पर तो पावर 1 है ना, तो जहां पर भी पावर 1 होती है ना, उनके लिए तो वही रूल, x-1 को पुट कर दो 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूंगी 1, सो इट बिकम 1 इक्वल्स टू a, 1 में से 1 गया 0, 0 के किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस b, x के प्लेस पे पुट करूंगी 1, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, इट बिकम -2, प्लस 1 - 1 0, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई की जाएगी 0। तो इस तरह से बहुत आसानी से मुझे p की वैल्यू तो मिल गई, -1/2 मुझे p की वैल्यू मिल गई। अब ये आ गया स्क्वायर, इसे मैं 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकती, बट अभी c देखो, यहाँ पर भी लीनियर टर्म ही है, तो x-3 को पुट करूंगी 0 के इक्वल, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। तो अब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देती हूँ, 1 इक्वल्स टू 3 में से 3 माइनस करूंगी 0, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई की जाएगी 0, 3 में से 3 को माइनस करूंगी 0, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4c, तो c की वैल्यू आ गई 1/4। तो c मिल गया, b मिल गया, अब बच्चा मेरे पास a। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको सॉल्व करनी पड़ेगी ये इक्वेशन। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x-1 की मल्टीप्लाई करोगे आप x-3 से, इट बिकम x² - 4x + 3 प्लस b x-3, साथ में खोल देंगे आपका होल स्क्वायर, जो आएगा x² + 1 - 2x। और अब हम करेंगे हमारे कांस्टेंट टर्म को कंपेयर। ये कांस्टेंट टर्म है 1, ये तो x है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये भी x है, ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, a की मल्टीप्लाई 3 से होगी, ये कांस्टेंट टर्म है, x कांस्टेंट टर्म नहीं है, b की मल्टीप्लाई होगी 3 से, इट बिकम -3b, कांस्टेंट टर्म नहीं है,
कांस्टेंट टर्म नहीं है, सी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे इट बिकम सी। बी की वैल्यू निकाल चुके थे, पुट करना है, सी की वैल्यू निकाल चुके थे, पुट करेंगे, तो बी और सी की वैल्यू पुट करके ए मिल जाएगा। अब ए भी मिल गया, पुट कर लेना, बी भी मिल गया, पुट कर लेना, सी भी मिल गया, पुट कर लेना, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं, बट इस तरह के इतने लेंथी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। हमारे एग्जाम में सिंपल लीनियर वाले पूछे गए हैं, ये होल स्क्वायर वाले हमारे एग्जाम में नहीं पूछे गए, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम होता है। तो ये हुआ हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट। अब डेफिनेट इंटीग्रल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे ना आप इसे भूल जाओ, ये जो लिमिट दी है ना इसे भूल जाओ। ये लिमिट यूज होती है डेफिनेट इंटीग्रल में, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसे आप लिमिट भूल जाओ। अभी अज्यूम करो आपका क्वेश्चन है x+3 इंटू x+1 और आपको इसे इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन 2018 में आया था, बस लिमिट भी थी, पर पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से कर लें, देन हम कल सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। अब जल्दी से इसे इंटीग्रेट करके बताओ आंसर क्या आएगा, बहुत जल्दी से। पहले बताओ कौन सा रूल यूज करोगे। बच्चों जल्दी बोलो कौन सा रूल यूज करना है। प्रोडक्ट रूल। बिल्कुल, या तो यूज करोगे प्रोडक्ट रूल, या फिर अगर हम प्रोडक्ट रूल यूज ना भी करें, अगर आप लोग प्रोडक्ट रूल यूज नहीं भी करोगे तो आप इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। x+3 इंटू x+1 ब्रैकेट ओपन करना आता है ये बताओ, जल्दी बताओ। यस मैम। आता है? एक बार x लिखते हैं, फिर ये +3 लिखना है, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा +3, और इसे दोनों के साथ राइट कर दो, x+1 x+1। अगर मुझे x+2 की मल्टीप्लाई करनी होती है x-1 में, तो पहले लिखती x, देन लिखती +2 और दोनों के साथ राइट कर देती x-1, खत्म, ब्रैकेट ओपन। x², x की मल्टीप्लाई 1 से करूंगी +x, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, सो इट बिकम x² + 4x + 3 एंड कर देंगे इनको इंटीग्रेट। So x² का इंटीग्रेशन x³ 4, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x कैंसिल हो जाएगा 2, इट बिकम x³ प्लस 2x² प्लस 3x साथ में कांस्टेंट c। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो प्रोडक्ट रूल तब यूज करना जब आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो सिंपली दिख रहा था, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होके क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। अब बताओ क्लियर हो गया।